पहले गाजा युद्ध और अब लेबनान की तबाही। भारत सरकार ने एडवाइजरी यहां पर जारी की है कि जो भारतीय नागरिक लेबनान में रह रहे हैं या फिर जो वहां पर जाना चाहते हैं वो वहां पर ना जाएं। पश्चिम एशिया में बड़ी तादाद में भारतीय हैं जो यहां पर आते जाते रहते हैं और अब उनको अलर्ट यहां पर एक तरह से किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनों को लेकर परेशान भी हैं, जो वहां फंस गए हैं उनको लेकर परेशानी है। ऐसे ही दो लोगों से भी हमारी बात हुई है, हमारी सहयोगी स्नेहा सिंह ने बात की है, वो सुनते हैं। पेजर अटैक से जिसकी आंख चली गई है। करीब में एक औरत खड़ी है जो कहती है कि मैं इस औरत को अपनी दोनों आंखें गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये स्पिरिट वहाँ के लोगों के अंदर है। बड़ा डायर सिचुएशन है वहाँ पर। इतनी इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की वजह से काफी उनके रिलेटिव की डेथ हुई है। हम मौजूद हैं मस्जिद बाबुल इल्म के पास। ये एक सिया मस्जिद है। अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान में ज्यादातर मुस्लिम सिया हैं। जिस तरीके से इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है और जिस तरीके से वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये देखना काफी भयावह है। लगातार लोगों की मौत हो रही है। अब चलिए हम जानते हैं वहाँ से आए हुए लोगों से कि आखिर इस पर उनकी क्या राय है। देखिए वहाँ पे हमारे दिल्ली में रहने वाले जैकी जैदी महीने भर पहले लेबनान से लौटे हैं। कई साल से वहाँ नौकरी कर रहे हैं। अब वहाँ से आ रही जंग की खबरें उन्हें परेशान कर रही हैं। उनके कई दोस्त और रिश्तेदार अब भी वहाँ फंसे हैं। देखिए वहाँ पे हमारे कई फ्रेंड हैं वहाँ पे साउथ लेबनान में। बड़ा डायर सिचुएशन है वहाँ पर। इतनी इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की वजह से काफ़ी उनके रिलेटिव्स की डेथ हुई है और उनमें से सारी फैमिली जो है वो आ गई है। बट जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 2006 की भी जंग देखी है और उससे पहले की भी वॉर देखी है, तो अपनी ज़मीन से वो बड़ा इमोशनली कनेक्टेड हैं। एंड दे आर सेइंग कि हम जो है हम साउथ लेबनान हम छोड़ करके नहीं जाएंगे, वी वोंट कम टू बेरूत, या चाहे हमारी जान चली जाए। तो ये एक बड़ा इमोशनल किस्म का चीज़ है लोगों का वहाँ के अपनी सरजमीन से कनेक्शन। जैकी के साथ है जमीर जाफरी जी, जो ईरान से लौटे हैं। ईरान में वो 10 साल रहे। उनका कहना है ईरान हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा रहेगा। देखिए ईरान का क्लियर स्टैंड है कि ईरान हमेशा से मजलूमों के साथ है, दुनिया में जहाँ कहीं भी मजलूम है। और ये रहबर मुअज़्ज़म ने आयतुल्ला खामेनी जो वहाँ के हैं स्पिरिचुअल लीडर हैं, वहाँ के सुप्रीम लीडर, उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा है कि जो भी इसराइल से लड़ेगा हर किस्म का सपोर्ट ईरान उसको करेगा, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, चाहे वो सोशल मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो। आखिरी मोमेंट तक ईरान जो है वो तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस जो जालिमीन के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा रहेगा। इन दिनों लेबनान इजराइल के हमलों से तबाह है। पश्चिमी एशिया में साल भर से जंग चल रही है। सब महसूस करते हैं कि इस खून खराबे के बावजूद इंसानियत को बचाना जरूरी है। एक औरत है वो खड़ी है, उसके करीब में एक औरत खड़ी है जो पेजर अटैक से जिसकी आंख चली गई है। ये औरत कहती है कि मैं इस औरत को अपनी दोनों आंखें गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये स्पिरिट वहाँ के लोगों के अंदर है, सैक्रिफाइस की और बलिदान की, एक ग्रेटर कॉज के लिए और जस्टिस के लिए। जंग ने जो बर्बाद किया है उसे बनाने में बरसों लगेंगे। सरहदों के आर पार आते जाते लोग बस उम्मीद कर सकते हैं कि यह जंग एक दिन रुकेगी। किन परिस्थितियों के साथ आखिर लेबनान के लोग वहां पर रह रहे हैं, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, अब देखना ये है कि आखिर आगे होता क्या है। नई दिल्ली से स्नेहा सिंह, NDTV।